अल्लाह ताला फरमाता है युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ताला जो है मोमिनों को दुनिया में भी साबित कदम रखेगा और अल्लाह ताला जो है मोमिनीन को मरने के बाद आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। और अल्लाह ताला जो है जालिमों को गुमराह करता है। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला जैसा चाहता है करता है, क्योंकि हर चीज का इख्तियार, हर चीज का करने वाला अल्लाह ताला है। तो मोहतरम हज़रात, इस आयत करीमा के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला जो है मोमिनों को दुनिया में साबित कदम रखेगा। इससे मुराद ये है कि अल्लाह जो है मोमिनों को दुनिया में कलमा-ए तौहीद पर साबित कदम रखेगा, और अल्लाह ताला जो है मरने के बाद मोमिनों को जो है आखिरत में भी जो है साबित कदमी नसीब फरमाएगा। इसमें तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि अल्लाह जो है मोमिनों को जो है कब्र का जो मरहला है, इंसान जो दुनिया से जाने वाला है, रुखसत होने वाला है, और कब्र की जो उखरवी जिंदगी इंसान की शुरू होने वाली है, अल्लाह ताला जो है वहां पर भी मोमिनों को साबित कदम रखेगा। और मोहतरम हज़रात, ये कब्र एक ऐसा मरहला है कि इंसान की जजा और सजा के लिए, इंसान के अच्छे और बुरे अमाल की जजा और सजा के लिए सूरे इसराफील का फूंका जाना जरूरी नहीं है। सूरे इसराफील का फूंका जाना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान की जजा और सजा, इंसान अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाइयों का बदला, और इंसान अगर बुरा है तो उसकी बुराइयों का बदला इंसान को कब्र में ही मिलने लगता है। इसलिए फरमाया गया मम्मादा फक़द क़ामत क़ियामतुहु, कि इंसान जैसे ही मरता है इंसान का जो है उखरवी मरहला जो है शुरू हो जाता है। इंसान की जो है आखिरत जो है उखरवी जिंदगी है, जिसको हम आलम बरज़ख, कब्र की जिंदगी या आलम बरज़ख, जिसको आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। इंसान की आंख बंद हुई, इंसान की उखरवी जिंदगी शुरू हो जाती है। जैसा कि हदीस में आता है कि अगर इंसान अच्छा होता है तो इंसान को जो है जन्नत का नजारा कब्र में दिखाया जाने लगता है। इंसान अगर बुरा होता है तो इंसान के लिए जो है जहन्नम की खिड़कियां भी इंसान के लिए खोल दी जाती हैं। और एक और आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलु आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब। कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक ये फिरऔन और फिरौनी जो है सुबह और शाम जो है आग पर पेश किए जा रहे हैं, और जिस दिन कयामत कायम होगी इनको और ज्यादा सख्त अज़ाब में जो है पेश कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। इस आयत करीमा से एक बात तो ये मालूम होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे जमाने में, हमारे इलाके में भी बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके जो अकल परस्त लोग हैं, अकल परस्त लोग हैं, जो इनकार हदीस के कहने वाले हैं, जो इनकार हदीस करने वाले हैं कि हम हदीस को मानेंगे, हम कुरान को मानेंगे, हम हदीस को नहीं मानेंगे। ऐसे भी लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में भी, और जो ये कह सकते हैं कि इंसान की जो कब्र का जो मरहला है, कब्र की जो जिंदगी है, उसका इनकार कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है कब्र की जो जिंदगी है उसके बारे में कुरान में कहीं पे भी नहीं फरमाया। आप पूरा कुरान पढ़ लेंगे, आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह ताला ने जो है कब्र की जिंदगी के बारे में फरमाया हो या कब्र की जिंदगी के बारे में बताया। लेकिन झूठी है ये बात, गलत है ये बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है इस आयत करीमा में अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलु आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये फिरौन और फिरौनी सुबह और शाम आग पर पेश किए जा रहे हैं। ये कब्र की ही जिंदगी है, कब्र का ही तज़किरा है इस आयत करीमा में। और अल्लाह फरमाता है कि जिस दिन कयामत कायम हो जाएगी तो इनको और ज्यादा सख्त अज़ाब में जो है मुब्तला कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। और इंसान की कब्र जो है, कब्र बहुत खतरनाक मरहला है मेरे दोस्तों और भाई। कब्र जो है बहुत ज्यादा खतरनाक मरहला है। इंसान की कब्र बता देती है कि इंसान का शुमार जो है सालिहीन में होगा या फासिकीन में होगा।
इंसान का जो है बेड़ा पार होने वाला है या बेड़ा गर्क होने वाला है, इंसान कामयाब होने वाला है या नाकाम होने वाला है, इंसान को नेमतें मिलने वाली है या अजाब मिलने वाला है। इंसान की कब्र बता देती है कि इंसान के साथ फैसला क्या होगा, फैसला क्या होगा इंसान के साथ, इंसान की कब्र उसको बतला देती है। इसलिए हदीस का मुताला कीजिए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब आदमी थे, बहुत नरम दिल आदमी थे। जब भी कब्र के पास में खड़े होते तो इस कदर रोते कि आपकी जो है दाढ़ी जो है आंसुओं से तर हो जाया करती थी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान से पूछा गया है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान तुम्हारे सामने जहन्नम का भी तज़किरा होता है, दोज़ख का भी तज़किरा होता है, तब तो तुम इतना नहीं रोते, तुम्हारे अंदर तुम्हारे इतने आंसू तो नहीं निकलते। उस्मान बिन अफ़्फ़ान क्या वजह है कि कब्र में आते, कब्रिस्तान आते हो, कब्र के पास में आके खड़े होते हो, इस कदर रोते हो कि दाढ़ी से जो है आंसू टपकने लगते हैं, दाढ़ी तर हो जाती है आंसुओं से। क्या बात है? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये कब्र ऐसी जगह है, इतनी खतरनाक जगह है कि जिसका बेड़ा यहाँ पार हो गया उसके सारे मराहिल आसान, उसका हिसाब और किताब भी आसान, उसका हशर और नशर भी आसान, उसका पुल सिरात से गुजरना भी आसान, हर मरहला आसान हो जाएगा अगर इंसान कब्र के मरहले को पार कर जाए। कब्र जो है बहुत खतरनाक मरहला है। मोहतरम हज़रात, हदीस का मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है बक़ी के कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। अभी एक कब्र आई नहीं थी, कब्र तैयार नहीं हुई थी, जनाजा लाया गया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल के हाथ में एक लकड़ी है और अल्लाह के रसूल जो है जमीन को कुरेद रहे हैं। सहाबा किराम देख रहे हैं, क्योंकि सहाबा की नजर अल्लाह के रसूल के हर कौल और फेल पर रहती थी कि अल्लाह के रसूल कर क्या रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है जो आज ऐसा अमल कर रहे हैं। सहाबा की इकराम की नजर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। तो अल्लाह के रसूल जो है लकड़ी से जमीन को कुरेद रहे हैं और ऐसा मालूम हो रहा है बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं और आंखों से जो है आंसू बह रहे हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या मामला है, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फ़ैदू, क्या मेरे सहाबा, मेरे भाइयों, इस कब्र में आने से पहले यहाँ की तैयारी करके आओ, इस मरहले में आने से पहले यहाँ की तैयारी कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक जगह मैंने नहीं देखी, इसलिए इस कब्र में आने से पहले यहाँ की तैयारी करके आओ। और एक मर्तबा हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। तो अल्लाह के रसूल ने जो है फितनाए कब्र का तज़किरा किया, अज़ाबे कब्र का तज़किरा किया सहाबा किराम के बारे में, क्योंकि अल्लाह के रसूल जो है कब्र की हैबत को, कब्र के अज़ाब को खुद महसूस किया करते थे और सहाबा किराम को भी बताया करते थे। तो अल्लाह के रसूल जो है सहाबा को बतलाने लगे कब्र के फितने के बारे में, कब्र के मरहले के बारे में। तो सहाबा इकराम तमाम की तमाम रोने लगे, सारे सहाबा इकराम रोने लगे। दज्जल मुस्लिमून दज्जत, इतना ज्यादा रोए कि पूरी मस्जिद नबी जो है रोने की आवाज से गूंज उठी, पूरी मस्जिद नबी जो है रोने की आवाज से गूंज उठी। तो अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने उस रोने की आवाज की वजह से सुन नहीं पाया कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया जो सहाबा इकराम इतनी जोर जोर से रो रहे। तो मैंने बाद में सहाबा से पूछा तो सहाबा ने बतलाया कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे मा रायतु मंज़रन अफ़ज़ल इल्ला अल-क़ब्र अफ़ज़ल मिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैंने कब्र से ज्यादा खतरनाक जगह मैंने नहीं देखी, कब्र से ज्यादा भयानक और खतरनाक जगह मैंने नहीं देखी। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहाबा इकराम को डरा रहे हैं। और एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तदा लौला अल्लाह तदाफनु लदअवतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या लोगों, ऐ मेरे सहाबा, कब्र की जो आवाजें अल्लाह ताला मुझे सुनाता है,
कब्र में जो अजाब हो रहा है लोगों को उनकी बदअमालियों के बदले में, अल्लाह ताला कब्र का अजाब जब मुझे सुनाता है, अगर मैं दुआ कर दूं अगर मैं दुआ कर दूं कि अल्लाह उन आवाजों को तुमको भी सुना दे, तो तुम अपने किसी अजीज और अकारिब को जो एक कब्रिस्तान में दफन करना पसंद नहीं करोगे, कब्र में दफनाना पसंद नहीं करोगे। अगर मैं दुआ कर दूं कि अल्लाह कब्र की आवाजें जो मुझे सुनाता है, और बाहैसियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के अल्लाह ताला जो है कब्र की बाज आवाजें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करता था अल्लाह ताला। तो अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया कि अगर मैं दुआ कर दूं कि जो आवाजें मैं सुनता हूं अगर वो आवाजें अल्लाह तुम्हें सुना दे, तो तुम किसी भी अपने रिश्तेदार को कब्र में दफनाना पसंद नहीं करोगे। कोई भाई अपने भाई को कब्र में दफनाना पसंद नहीं करेगा, कोई बेटा अपने बाप को कब्र में दफनाना पसंद नहीं करेगा, कोई बेटा अपनी माँ को कब्र में दफनाना पसंद नहीं करेगा, कोई भाई अपनी बहन को कब्र में दफनाना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं दुआ कर दूं कि अल्लाह जो आवाजें मैं सुनता हूँ वो आवाजें तुम्हें सुना दे। देखिए कितना खतरनाक मरहला होगा कब्र का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा वईदें बयान फरमाई। एक मर्तबा साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम सहाबी, वो बड़े सहाबी के जिनकी मौत पर, जिनकी नमाज़े जनाजा पर 70,000 फरिश्तों ने जो है हाज़िरी दी थी, वो साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तदफीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए। यानी साद बिन मौज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दाखिल किया और उसकी तदफीन यानी दफनाने के बाद फारिग हुए और वो कब्र के पास में खड़े हो गए। कब्र के पास में खड़े हो गए और जोर जोर से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहने लगे। सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल अल्लाहु अकबर कह रहे, तो सहाबा भी जो है जोर जोर से अल्लाहु अकबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह कहने लगे, तो सहाबा इकराम भी जो है अल्लाह के रसूल को देखकर वही अमल करने लगे, सुभान अल्लाह कहने लगे। फिर उसके बाद जब अल्लाह के रसूल खामोश हो गए, चुप हो गए, तो सहाबा ने पूछा, क्योंकि अल्लाह के रसूल का कोई भी अमल हो, अगर अल्लाह के रसूल का कोई नया काम करते सहाबा देखते, सवाल जरूर करते अल्लाह के रसूल ऐसा अमल किया तो क्यों किया, बताइए हमें क्यों ऐसा अमल किया। तो अल्लाह के रसूल जो है सहाबा ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द तज़ायका अला हाज़िहि रजुल सालिह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मैंने इस नेक आदमी को कब्र में दाखिल किया, कब्र में दफनाया, तो कब्र ने इस नेक आदमी को दबोचा और कब्र का दबोचना ऐसा नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्र दबोचती है ना तो एक फसली जो है दूसरी फसली से मिल जाती है। कब्र ने दबोचा, चिपका दिया साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो मैंने जो है अल्लाह की तकबीर बयान करना शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया। और जब कब्र ने साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़ा, कब्र कुशादा हो गई, तो मैंने अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। और साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम सहाबी थे जिनके बारे में आता है हाज़ल लज़ी तहरक लहुल अर्श व फुतिहत लहु अबवाबुस समा व शहिद सबऊन अल्फम मिनल मलाइका लक़द ज़म्मा ज़म्मतन सुम्मा फुर्रिजा। साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ ना, तो अल्लाह का अर्श जो है हरकत में आ गया, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, 70,000 फरिश्तों ने आसमान में साद बिन मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज़े जनाजा में शिरकत दी। देखिए इतना अजीम सहाबी, इतना बड़ा सहाबी, इतना नेक और सालेह आदमी, लेकिन उसके बाद भी कब्र ने जो है उनको दबोचा, उसके बाद भी कब्र ने उनको दबोचा। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तफसीर में लिखते हैं कि कब्र का दबोचना जो है हर इंसान के साथ में ये अमल होने वाला है।
हर इंसान के साथ में ये अमल होने वाला है, ये अजाब होने वाला है। क्योंकि अगर इस अजाब से, कब्र के दबाने से अगर कोई महफूज रह सकता था तो वो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो महफूज रह सकते थे। इसलिए ये अमल जो है हर इंसान के साथ में होने वाला है। इसलिए लोगों अजाब कब्र से पनाह मांगा करो, अजाब कब्र से पनाह मांगा करो कि अल्लाह ताला हम सबको अजाब कब्र से महफूज रखे। और अगर आप कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं, अजाब कब्र से महफूज रहना चाहते हैं, तो 3 चीजों की मालूमात आपको होना चाहिए। अगर आप 3 चीजों को, इन 3 चीजों को जितना ज्यादा जानेंगे, आपके लिए कब्र का मरहला उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, अल्लाह की मारिफत। आप अल्लाह को जितना ज्यादा जानोगे, अल्लाह के हुकूक को जितना ज्यादा पहचानोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को, फरामीन को जितना ज्यादा मानोगे, रब को जितना ज्यादा आप जानोगे, अल्लाह जो है कब्र का मरहला आपके लिए उतना आसान कर देगा, उतना ज्यादा अल्लाह आपके लिए कब्र के मरहले को आसान कर देगा। नंबर 2, नबी की मारिफत। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना ज्यादा जानोगे, नबी को जितना ज्यादा फॉलो करोगे, जहां करने का कह दिया वहां करोगे और जहां रुकने को कह दिया वहां रुक जाओगे। नबी की मारिफत, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना ज्यादा जानेंगे, कब्र का मरहला आपके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। नंबर 3, दीन की मारिफत, दीन इस्लाम की मारिफत। दीन इस्लाम के बारे में आप जितना ज्यादा जानोगे, जितना ज्यादा दीन के बारे में पढ़ोगे, जितना ज्यादा इस्लाम में चलने वाले बनोगे, आपके लिए कब्र का मरहला उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम के अज़कार में भी यही दुआ बताई है कि लोगों सुबह और शाम के अज़कार में ये दुआ भी पढ़ा करो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। क्या अल्लाह मैं राजी हो गया तेरे रब होने के एतबार से, और मैंने तुझको खुदा मान लिया, तुझको अपना खालिक, अपना पैदा करने वाला, अपना रिज्क देने वाला, अपनी औलाद देने वाला और मेरी दुआओं का सुनने वाला मैंने तुझे मान लिया। तो इसके बाद दुनिया के सारे माबूदों को मैं इनकार करता हूँ, सारे माबूदों को मैं झुठलाता हूँ। इसके बाद मैं राजी हो गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने के एतबार से कि मैं अल्लाह के रसूल के अलावा दुनिया के सारे झूठे नबियों को झुठलाता हूँ। मैं अल्लाह के रसूल को फॉलो करने वाला हो गया, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता, किसी इमाम को, किसी मजार के बाबा को, किसी को नहीं मानता। मैं मानूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके नबी होने के एतबार से मैं राजी हो गया, मैं उनको फॉलो करने वाला। इसके बाद मैं राजी हो गया दीन के इस्लाम होने के एतबार से, दीन इस्लाम को तूने मेरे लिए पसंद किया, मैं उससे राजी हो गया, मैं भी उसको पसंद करता हूँ। उसके बाद जो है दुनिया के जितने भी दीन है, सारे दीन का मैं इनकार करने वाला हूँ। ये दुआ सिखाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इन 3 चीजों को जितना ज्यादा जानोगे, आपके लिए कब्र का मरहला उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह इंसान जब कब्र में दाखिल हो जाता है, तो आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा कि इंसान से 3 सवाल होते हैं, मन रब्बुक मा दीनुक मन नबी। तुम्हारे नबी कौन थे, तुम्हारा रब कौन था और तुम्हारा दीन क्या था। 3 सवाल हर इंसान से होते हैं। लेकिन मुस्नद अहमद की एक और हदीस है जिसमें बताया गया कि इंसान से एक चौथा सवाल भी होगा। जब ये 3 सवाल हो गए, मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, तेरा रब कौन था, तेरा दीन क्या था, तेरे नबी कौन थे, 3 सवाल हो गए। उसके बाद फरिश्ते इंसान से एक चौथा सवाल करेंगे। वो सवाल क्या होगा, हल रायत अल्लाह, क्या तूने अल्लाह को देखा है, कभी अल्लाह को देखा है दुनिया में रहते हुए तूने। जो मोमिन होगा वो कहेगा मा यंबगी लिअहदिन अन यरा, कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह को देखना नामुमकिन है। तो ऊपर आसमान से आवाज आएगी,
कि मेरे बंदे ने सच कहा, फ़अफ़रिशू इलल जन्नह, कि इसके लिए जो है जन्नत का बिस्तर बिछा दो, व अलबिसू मिनल जन्नह, इसको जन्नत का लिबास पहना दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो, व फुतिहत लहू अब्वाबुस समा मिनल जन्नह, इसके लिए जो है जन्नत के दरवाजे खोल दो, आसमान के दरवाजे। देखिए जो नेक और सालेहीन होगा, जो इन सवालात के जवाब दे देगा, अल्लाह उसको इस तरह की नेमतें देगा और उसकी जो है कब्र को 70 गज लंबी और चौड़ी कुशादा कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके अपोजिट जो फासिक होगा, जो फाजिर होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता होगा, उनकी नाफरमानियों में अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, जब उससे यही सवाल होंगे ना, तो वो कहेगा अल्लाह मैं नहीं जानता मेरा दीन कौन था, मेरा दीन क्या था, मेरा रब कौन था, मुझे पैदा किसने किया दुनिया में, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, नहीं जानता था मैं, किस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया था, नहीं जानता। क्या आप जानते हो अल्लाह ने क्यों पैदा किया? मुझे और आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है? बता सकता है कोई यहाँ पर कि अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है हमें? अगर किसी से सवाल कर लिया जाए मकसद क्या है दुनिया में पैदा होने का, दुनिया में क्या करने आए हो, फौरन कहेगा कि दुनिया में रहकर इतनी पढ़ाई कर लिया हो, इसके बाद फला कॉलेज में एडमिशन कराना है, फला के बाद फला डिग्री मिलेगी, फला के बाद फला जॉब लग जाएगी, मेरी मकसद यही है कि वो जॉब हासिल हो जाए, या फला चीज फला प्रॉपर्टी बना लो, वो मकसद मेरा है। इस तरह आलिशान तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो, मकसद मेरा वो है। मकसद हमारा क्या है बताइए? मकसद के बारे में सवाल करेगा अल्लाह, किस मकसद के लिए पैदा किया था दुनिया में, मकसद हयात क्या है? असल कमबख्ती। अफसोस है हमारी अक्लों पर कि हमको हमारे पैदा करने का मकसद नहीं मालूम कि अल्लाह ने पैदा किया तो क्यों किया, क्यों पैदा किया अल्लाह ने? अच्छा खाना खाने के लिए, गाड़ी और बंगले बनाने के लिए, दुनिया में जमीन और प्रॉपर्टी बनाने के लिए, या दुनिया में एसीओ में रहने के लिए क्यों पैदा किया अल्लाह ने? बताइए सही, क्यों पैदा किया अल्लाह ने? पैदा किया है हमें अपनी इबादत के लिए, लेकिन हमारा रवैया क्या है? इबादत का महीना चल रहा है, फिर भी हम इबादत से गाफिल हैं, फिर भी हम इबादत से गाफिल हैं। मकसद क्या है? मकसद को लेके चलिए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे आप और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। मकसद को लेकर चलिए, और इसके बाद जब वो इंसान जवाब नहीं दे सकेगा तो अल्लाह ताला उसको कहेगा, अल्लाह ताला से आसमान से आवाज आएगी, इन्ना कज़िब, झूठा है, झूठ बोल रहा है ये बंदा, इसके पास मेरा फरमान पहुंचा था, इसके पास मेरे नबी की बात पहुंची थी, इसके पास मेरे दीन इसके तक पहुंचा था, लेकिन इन्होंने ये तीनों चीजों का इनकार कर दिया। अल्लाह कहेगा इसके लिए जो है इसको जहन्नम का लिबास पहना दो। जहन्नम का लिबास कैसा होगा? कैसा होगा? जैसा आज मैंने और आपने पहन रखा है वैसा होगा जहन्नम का लिबास। कैसा होगा जहन्नम का लिबास? जहन्नम का लिबास होगा आग का बना हुआ, आग का बना हुआ। सोचिए, और यहाँ की आग जैसे वो आग नहीं होगी जहन्नम की आग। यहाँ से तो 69 दर्जे दुगनी आग है वहाँ की। आज यहाँ की आग की लपटें पड़ जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। तो वहाँ की आग का लिबास पहना जाएगा उसको। फिर अल्लाह कहेगा आग का बिस्तर इसके लिए बिछा दो, आग के बिस्तर में इसको लिटा दो, और इसके लिए जहन्नम की खिड़कियां खोल दो, जहन्नम की जहरीली हवाएं उसकी कब्र तक के पहुंचेगी। सोचिए कितना खतरनाक मरहला होगा। फिर अल्लाह कहेगा कि इसके कब्र में 2 फरिश्तों को अल्लाह ताला दाखिल करेगा, जो दोनों बहरे और गूंगे अंधे होंगे, बहरे और अंधे होंगे, और लोगों को अल्लाह एक हथौड़ा देगा और उस हथौड़े से उस इंसान को मारेंगे वो फरिश्ते। तो फयसीरु तुराबा, वो इंसान जो है रेजा रेजा हो जाएगा। फिर अल्लाह जो है दूसरा बदन उसको अता देगा, और फिर वो फरिश्ते उसको उसी तरह का अज़ाब देते रहेंगे। देखिए कितना खतरनाक मरहला होगा। मैं और आप थोड़ी देर गौर और फिक्र करके तो देखे, उस मरहले को सोच के तो देखे, थोड़ी देर दुनिया की रंगीनी से निकल कर तो देखें,
और कब्र के बारे में सोच कर देखें कि आज कब्र में ऐसे कितने लोग पड़े हुए हैं जो आज हमसे अच्छे थे, जो हमसे अच्छी जिंदगी गुजारा करते थे दुनिया में, जो हमसे अच्छा लिबास पहना करते थे, जो हमसे अच्छी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमा करते थे, जो हमसे अच्छे बंगलों में रहा करते थे, आज कितने लोग कब्र में दफन हैं। सोच कर तो देखिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, क्या लोगों कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें तुम्हारी दुनिया की हैसियत मालूम हो जाएगी। कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें तुम्हारे बंगले और गाड़ियों की हैसियत मालूम हो जाएगी। कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हें तुम्हारी चैन की जिंदगी की हैसियत मालूम हो जाएगी, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुमसे अच्छी जिंदगी गुजारने वाले कब्र के नीचे पड़े हुए। सोचकर देखिए कितना खतरनाक मरहला होगा कब्र का। इसलिए मोहतरम हज़रात में कहना यही चाहूंगा कि आज जिस तरह हम दुनिया की रंगीने में गर्क हैं, दुनिया की दिल फरेबी में जिस तरह आज हम मगन हैं, लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं कि वाकई ये धोखे का सामान है। आज हमने भूल गए हैं, उस चीज को भूल गए कि आज लोग मरते हैं, लोग उनको भी नहला धुला कर 2 गज कफन पहना कर बारात की तरह कांधे पर सवार कर कर ले जाकर कब्र में दफन करके आ जाते हैं। आज हमने उस चीज को भूल गए हैं कि हमारे साथ भी एक दिन वही मरहला होने वाला है, उसी तरह का मामला होने वाला है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दुनिया में 3 दोस्त होते हैं। कितने दोस्त होते हैं इंसान के दुनिया में? आज किसी से पूछ लिया जाए कितने दोस्त हैं तेरे, कहेगा इतने, फेसबुक आईडी में इतने पड़े हैं मेरे दोस्त, भला ही ना जाने दुनिया में मोहल्ले में इतने दोस्त हैं मेरे, भला गांव में इतने दोस्त हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान की दुनिया में कितने दोस्त होते हैं? सिर्फ 3 दोस्त होते हैं इंसान की दुनिया में, 3 से ज्यादा दोस्त नहीं होते। कितने दोस्त? 3 दोस्त होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला दोस्त इंसान का उसके घर वाले होते हैं कि अगर किसी के बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो पूरा घर, पूरा खानदान उस बेटे की मुसीबत को दूर करने के लिए दौड़ पड़ेगा कि उसकी मुसीबत को दूर किया जाए। लेकिन इंसान जब मर जाता है ना, इंसान जब मर जाता है तो वही घर वाले सिर्फ 2 गज कफन खरीद के लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करके घर की तरफ वापस लौट के जाते हैं। पहले दोस्त ने इंसान का साथ छोड़ दिया, मरने के बाद पहले दोस्त ने इंसान का साथ छोड़ दिया। दूसरा दोस्त इंसान की मालो दौलत होती है कि अगर इंसान के पास मालो दौलत है, रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, तो इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती को अपने पैरों तले झुका सकता है। इंसान के पास अगर मालो दौलत है तो इंसान दुनिया के हर काम अपने रुपया पैसे के जरिए मनवा सकता है। इंसान के पास अगर मालो दौलत है तो इंसान अच्छी से अच्छी चीज खरीद के इस्तेमाल कर सकता है दुनिया में। लेकिन इंसान मर जाता है, इंसान मर जाता है ना, तो इंसान का 1 रुपया भी दुनिया में कमाया हुआ इंसान के काम नहीं आता। चाहे कितना ही बैंक बैलेंस बना के मरा हो, चाहे कितनी एकड़ उसकी जमीन दुनिया में रही हो, चाहे कितनी अच्छी गाड़ियां उसके पास में हो, चाहे कितने ही अच्छे घर में रहता हो, चाहे कितना ही अच्छा लिबास करता हो, लेकिन इंसान मर जाता है ना, तो ये सारी चीज, उसका रुपया पैसा उस इंसान का साथ छोड़ देता है। दूसरे दोस्त ने भी इंसान का साथ मरने के बाद छोड़ दिया। तीसरा दोस्त इंसान का उसके अमाल होते हैं, उसके अच्छे और बुरे अमाल होते हैं जो इंसान के दुनिया में भी काम आते हैं और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी इंसान के काम में आएंगे। इंसान के अमाल होते हैं, अगर अच्छे अमाल करके मरा इंसान दुनिया में तो उस इंसान को अमाल अच्छा बदला उसके कब्र में देंगे। और इंसान अगर बुरे अमाल करके दुनिया में मरा है तो उसकी बुराई का बदला भी वो अमाल उस इंसान को देंगे।
तीसरा दोस्त एक ऐसा दोस्त है जो इंसान का दुनिया में भी साथ देता है और मरने के बाद भी इंसान का साथ देगा। इसलिए लोगों, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपने तीसरे दोस्त को अपना दोस्त बनाइए, जो इंसान का दुनिया में भी साथ दे। अपने अमाल को अपना दोस्त बनाइए। दुनिया के दोस्ती के चक्कर में मत पड़िए कि दोस्तों के चक्कर में आकर नमाजें छोड़ रहे हैं, दुनिया की रंगीनी के चक्कर में आकर रोजे छोड़ रहे हैं, दुनिया कमाने के लिए रमजान के महीने को अपने हाथ से यूं ही जाने दे रहे हैं। इसलिए अपने आमाल को जो है अपना दोस्त बनाइए, जो इंसान का दुनिया में भी काम में आएगा और इंसान के मरने के बाद इंसान की कब्र में भी इंसान के काम में आने वाला है, और उखरवी जिंदगी में भी इंसान के काम में आने वाला है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी सिर्फ कब तक के महदूद है। मैं और आप दुनिया में पैदा हुए कि हमको मालूम है हम कब तक ये जिएंगे? क्या कोई बता सकता है कितने साल तक की मेरी जिंदगी है, या इतने दिन तक के मैं जीऊंगा दुनिया में? कोई बता सकता है अपनी जिंदगी कब खत्म होने वाली है उसकी जिंदगी? जरूरी नहीं है कि इंसान बुढ़ापे में ही मरे। आज बच्चा दुनिया में पैदा होता है, घंटे 2 घंटे रहता है, फिर से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कि इंसान बता सकता है कि इंसान की मौत कब आएगी? इसलिए लोगों, अपनी मौत की फिक्र करिए, हमेशा मौत को याद रखिए। अगर आप मौत को याद रखोगे तो इंशाअल्लाह हर तरह की बुराई से आप बच जाओगे। अगर आप मौत को याद रखोगे तो बुराइयों से आप बच जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फला बुरा काम करने जा रहा हूँ मैं। अगर इसी वक्त अगर मौत मेरे ऊपर हावी हो गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? किस तरह का मामला मेरे साथ किया जाएगा? अगर आप मौत को याद रखोगे, कब्र के मरहले को याद रखोगे, तो आप इंशाअल्लाह हर बुराई से महफूज रहोगे। और अल्लाह ने और उसके रसूल ने जिन कामों को बता दिया है उन्हीं कामों को करोगे, और जिन कामों से रोक दिया है उन कामों से आप और रुक जाओगे। इसलिए अपनी मौत को हमेशा याद रखिए और कब्र के मरहले को हमेशा याद रखिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको और आपको जो भी कुछ खुतबा जुमा में कहा गया है, अल्लाह ताला जो है मुझको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जब तक इस फानी दुनिया में रख रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम पर कायम और दायम रख या रब्बुल आलमीन। ये मुबारक महीना तूने हमें अता फरमाया। सोच कर देखिए कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे साथ रमजान में तो थे, लेकिन इस साल हमारे साथ इस रमजान में नहीं। तो इस बात को याद रखिए कि कैसे कितने अच्छे लोग थे वो जो पिछले साल हमारे साथ रमजान थे। खुश नसीब थे वो जिनको पिछले साल रमजान नसीब हुआ था, और उनसे ज्यादा खुश नसीब है हम, मैं और आप, कि अल्लाह ने मुझे और आपको भी रमजान का महीना अता फरमाया है। वो रोजे रखने की बरकत हमें अता फरमाइए, वो रोजे रखने के दिन हमें अता फरमाए कि जो रोजा, एक रोजा इंसान को 70 साल जहन्नम की आग से दूर रख सकता है। ये रोजों की कदर कीजिए और इस रमजान के महीने की कदर कीजिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जब तक दुनिया में जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख। जब हमारा खात्मा हो दीन इस्लाम पर हो।